आपने देखा है मंडे को लोग शिवलिंग पर जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिर ये चीज़ शुरू क्यों हुई? क्या इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक है या ऐसे ही चढ़ा रहे हैं? इस बारे में आज आपको बताऊंगी। अगर किसी रिचुअल को आप अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं तो ज़रा उसका रीज़न भी तो जान लीजिए। इसी रीज़न के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये प्रदोष व्रत क्या है क्या ये चीज़? चलिए आपको बताती हूँ। प्रदोष व्रत क्या है? साउथ इंडिया में इस प्रदोष व्रत को प्रदोषम नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा का बहुत फायदा आपको मिलता है। ये व्रत जो है शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की दोनों की त्रयोदशी और लूनर मंथ में होता है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहते हैं। अगर ये मंगल के दिन आता है तो इसे भौमा प्रदोष कहते हैं, लेकिन अगर यही व्रत शनिवार को पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। इस व्रत से क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ये सारी बातें आपको बताती हूँ। कुछ देर में आपको बताऊंगी अपने कल को कैसे करें बेटर। लेकिन इससे पहले ये जो इम्पोर्टेंट फास्ट आपको बता रही हूँ, प्रदोष व्रत बता रही हूँ, इसमें शंकर जी की पूजा की जाती है। देखिए, जब हम शंकर जी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, दही चढ़ाना, घी चढ़ाना। क्यों ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, क्या मतलब है इन चीज़ों का, ये भी आपको बताती हूँ। और कुछ चीज़ें प्रदोष व्रत के बारे में भी बताती हूँ। प्रदोष व्रत में भगवान शंकर की पूजा की जाती है ताकि सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल सके। साथ ही जल जरूर चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर। इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है, आज आपको बताती हूँ कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। जी हाँ, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से साइंटिफिक रीजन क्या जुड़ा हुआ है। शिवलिंग में बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर का सबसे बड़ा सिंबल है। शिवलिंग ब्रह्मांड का प्रतिनिध है, यानी कि उसी को छोटा सिंबल की रिप्रेजेंट करता है। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके आसपास न्यूक्लियर एक्टिवनेस पाई जाती है। इसलिए शिवलिंग पर जब हीट को शांत करने के लिए इस पर जल चढ़ाया जाता है। जल रेडियो धार्मिकता यानी कि रेडियो एक्टिविटी को अब्सॉर्ब करता है। आमतौर पर शिवलिंग पर जल तो चढ़ाया जाता है, लेकिन साथ ही कुछ और पवित्र चीजें हैं जिन्हें चढ़ाकर हम अलग अलग तरह से फायदे उठा सकते हैं। क्या है ये चीजें, चलिए बताती हूँ। शिवलिंग पर शहद चढ़ाया जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक शहद चढ़ाने से हमारी वाणी में मिठास आता है। तभी जब बेबी बॉर्न होता है तो रिवाज होता है ना फैमिलीज में कि बच्चे को शहद चटाना है, तो इससे आपकी वाणी में मिठास आता है। साथ ही शहद लेने से डाइजेशन भी ठीक रहता है। दूध और शहद सर्दियों में कोल्ड से बचाता है। तो शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? अगर हम स्पिरिचुअल मान्यता से देखें तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आपको बेटर हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। दूध में कैल्शियम होता है जो हमारी बोन्स को मजबूत रखता है। दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है ये आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है, दिमाग को शांत रखता है। और इसी तरह से शिवलिंग पर दही भी चढ़ाई जाती है। इसके पीछे स्पिरिचुअल रीजन ये है कि दही चढ़ाने से हेल्थ ठीक रहती है। दही पाइल्स पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दही से अजवाइन डालकर अगर आप खाते हैं तो पाइल्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो जो चीज़ आपकी हेल्थ को अच्छा रखती है, जैसे दही में अगर आप शहद मिलाकर बच्चों को खिलाते हैं तो दांत निकल रहे होते हैं अगर उनकी, तो उनको ज़रूर लिख कर आना चाहिए। इससे दांत आसानी से निकल जाते हैं। तो जो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है वही जब आप ब्रह्मांड के प्रतीक को लगाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ये स्पिरिचुअल रीज़न है। इसी तरीके से घी भी चढ़ाया जाता है। जब आप घी अर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो इसे अर्पित करने का क्या स्पिरिचुअल रीज़न है? इससे आपकी पावर बढ़ती है, क्योंकि घी इस्तेमाल करने से आपके मन के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर पावर आती है। आपके बाल सफ़ेद नहीं होते, आपके बाल झड़ना कम हो जाते हैं। शिवलिंग पर इत्र भी लगाया जाता है। तो अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो इत्र चढ़ाने से आपके विचार पवित्र होते हैं। अच्छी खुशबू आपके माइंड को पावर देती है। इससे मन चंचल नहीं बनता। शक्कर भी चढ़ाई जाती है। शक्कर के पीछे क्या रीजन है? शक्कर चढ़ाने से सुख और साथ साथ समृद्धि भी बढ़ती है। इसका इस्तेमाल आपकी हेल्थ को परफेक्ट रखता है। शक्कर में फ्रुक्टोज होता है जो ब्लड के फ्लो को
बहुत अच्छे से ग्लूकोज पहुंचाता है। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप शिवलिंग पर सामान चढ़ा रहे हैं तो आपको मंत्र का उच्चारण जरूर करना है। जान लीजिए वो मंत्र क्या है और इसके फायदे क्या हैं। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को जपने से क्या फायदा होता है? इस मंत्र को अगर आप कम से कम 11 बार जपते हैं तो आपके नेचर में चेंजेस आते हैं, आपका मन शांत होता है, आपके काम में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, बिगड़े काम बनने लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है, आपकी वोकल जो स्पीच है वो बेटर होती है। आपको एक बात और बताती हूँ कि जब भी आप शिवलिंग पर किसी चीज़ को चढ़ाएं तो आपको बहुत थोड़ा सा चढ़ाना है। ये सिर्फ प्रतीक है, जैसे पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक शिवलिंग है, इसी तरीके से आपको अपने श्रद्धा का प्रतीक थोड़ा सा चढ़ाना है। और अगर आपको बाकी देने को मन है तो प्लीज़ किसी ज़रूरतमंद को दें, क्योंकि ये जो आप लाइव चीज़ें किसी ह्यूमन बीइंग को देते हैं उसके रिजल्ट भी बेटर होते हैं और आपके मन में सुख और शांति भी ज़्यादा होती है।